बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों में आपकी खूबसूरत समातों से टकराने वाली ये आवाज़ वकास हसान नदीम की है और 17 पारे का खुलासा लेकर आपकी बारगाह नाज में हाजिर हूँ। नाजरीन मोहतरम, 17वां पारा कुरान अज़ीम शान का और इसके दो हिस्से। पहला हिस्सा सूरह अंबिया पर मुश्तमिल, दूसरा हिस्सा सूरह हज पर मुश्तमिल। नाजरीन मोहतरम, जिन उन्वानात पे पहले हम थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू कर चुके हैं, मामूली मामूली गुफ्तगू और एक वो जिससे आप कह सकते हैं कि एक टच दिया हमने, तो उन पे हमारी कोशिश होगी कि उसको मज़ीद इख्तिसार के साथ, ताकि ये चीज़ हमें पता चले बस इस पारे में पैगाम क्या है, इस पारे में किन किन उन्वानात पे बात की गई है। फिर आगे चल के इंशाअल्लाह एक एक उन्वान पे मुफस्सल गुफ्तगू करने की कोशिश की जाएगी। तो नाज़रीन मोहतरम, पहला हिस्सा सूरह अंबिया पर मुश्तमिल है और वहाँ 3 बातों का जिक्र है। और जैसे मैं हर बार जब ये 3 बातें मेरे सामने आती हैं तो मैं अपने नाज़रीन को बताता हूँ कि ये तीनों बातें हमारे अकायद के हवाले से बड़ी अहमियत की हामिल हैं। उनमें तौहीद है, उनमें रिसालत है और उनमें क़यामत है। इस मुकाम पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अंबिया में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का ज़ीमन और उन सारी चीज़ों के हवाले से इन 3 बुनियादी पैगामात का ज़िक्र किया है। और ये 3 वो पैगामात थे कि जो कोई भी नबी अपनी कौम की तरफ आया है, उसने रब की तौहीद की बात की है, अपनी रिसालत की बात की है और आखिरत की बात की है, क़यामत की बात की है कि लोगों, नेक अमाल करो, अच्छी ज़िंदगी बसर करो, क्योंकि तुम्हें एक दिन अल्लाह की बड़ी अदालत में जवाब देना होगा। क़यामत का वो एक सारा सिलसिला यहाँ पे बयान किया गया है। और जो दूसरा यहाँ पे हिस्सा है कुरान अज़ीम शान की इस 17वें पारे का, वो सूरह हज है। और सूरह हज में 6 बातें हैं। पहली बात फिर क़यामत की है और दूसरी बात इंसानी तख्लीक के मराहिल की है। जब भी इंसानी तख्लीक की बात आती है और इंसान की तख्लीक पे गुफ्तगू की जाती है या कहीं सुनी जाती है, तो मुझे पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब नसीर के वो मिसरे याद आते हैं कि इतना ना अकड़ ना इतने जज्बात में रह, इतना ना अकड़ ना इतने जज्बात में रह, हद से न गुज़र दायरा ज़ात में रह, एक कतरा नापाक नसब है तेरा, एक कतरा नापाक नसब है तेरा, औकात यही है तेरी औकात में रह। तो तख्लीक इंसानी के 7 मराहिल को यहाँ जिक्र किया गया है। और वो मरहले क्या हैं? सबसे पहला मरहला है मिट्टी, फिर मनी, फिर खून का लोथड़ा, फिर बोटी, फिर बच्चा, फिर जवान और फिर फूड़ा। ये इंसानी ज़िंदगी के मराहिल हैं। और फिर इंसानियत की यहाँ पे मिलल और मज़ाहिब के हवाले से तकसीम की गई है। 6 के करीब ग्रोह बनाए हैं। और वो कौन कौन से? मुसलमान, यहूदी, साबी यानी सितारा प्रस्त, ईसाई, मजूसी, सूरज चांद और आग के पुजारी, मुशरिक यानी बुत प्रस्त। इन लोगों की यहाँ पे तकसीम खुद कुरान ने की है। आज अक्सर ये कहते हैं ना हम लोग के इन्ने इंसान बराबर होते हैं, फला फला, पैदाइश में सारे बराबर हैं, लेकिन इंसान नज़रियात, अकायद, ख्यालात और अपने एहसासात और जज्बात की बुनियाद पर उनकी तकसीम की गई है। और ये तकसीम खुद कुरान ने की है। इस तकसीम का इनकार करना किसी भी सूरत अहले ईमान का पेशा और अहले ईमान की रवश नहीं है। हमें ये गौर करना चाहिए कि हम ये बसा औकात जो मुतासिर होकर चंद झूठे लोगों के प्रोपेगेंडों से ये कहना शुरू करते थे नहीं सब बराबर हैं, फला है फला, ऐसा बात बिल्कुल नहीं होती। कोई बराबर नहीं है। तख्लीक में सारे बराबर हैं। जो तख्लीक के मराहिल मैंने पहले जिक्र किए उसमें तो सब बराबर हैं, लेकिन उसके बाद कोई ईसाई है, कोई मजूसी है, कोई मुसलमान है, हर एक का अपनी अपनी कैटेगरी है। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो ऐलान हज था उसके हवाले से गुफ्तगू की गई है। मोमिनीन की सिफ़ात, अलामात बताई गई हैं कि मोमिन कौन होता है। मोमिन वो होता है कि जो अल्लाह का खौफ रखे, जो मसाइब पर सब्र करे, मसाइब में न घबराना यही मोमिन की पहचान है, जुल्म हंस के जो सह जाए वही कामिल मुसलमान है। तो ये बात यहाँ पे की गई। इसी तरह नमाज की पाबंदी और नेक मसारिफ में खर्च करना, यानी नेक मसारिफ, पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए अपनी रकम को जो खर्च करता है ना, उसके बारे में आप गवाही दे सकते हैं कि ये मोमिन आदमी है। अपने नाम के लिए नहीं, नमूदो नमाइश के लिए नहीं, इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए नहीं, बल्कि मस्बत कामों के लिए जो खर्च करता है वो बुनियादी तौर पे एक नेक इंसान है और उसकी गवाही भी दी जा सकती है। इसी तरह दीगर अहकामात का भी यहाँ जिक्र किया गया है, जिनमें मनासिक हज हैं, इकामत सलात है, अदायगी ज़कात है, जानवरों की कुर्बानी और जिहाद वगैरह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान के पैगाम को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।